हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड्स एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइए हम देखते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एग्रीगेट मीन्स होता क्या है? एग्रीगेट मीन्स स्टूडेंट होता है सम जोड़ना। फिर अब डिमांड मीन्स तो मांग होता है, आपको पता है डिमांड मीन्स मांग होता है। ठीक है, मांग। ठीक है, मांग। एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विस इन द इंटायर इकोनॉमी। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड्स क्या, ये टोटल डिमांड होता है गुड्स और सर्विस की हमारे इकोनॉमिक्स में। जितने भी इकोनॉमिक्स है उसमें जितना गुड्स और सर्विस का डिमांड होता है उसको एग्रीगेट डिमांड्स कहते हैं। सारे सेक्टर का जो डिमांड होता है उसको हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड्स कहते हैं। सेक्टर कितने होते हैं? सेक्टर मैंने आपको बता रखा था, 4 सेक्टर होते हैं। एक हाउस होल्ड होता है, एक फर्म होता है, एक गवर्नमेंट होता है एंड नेक्स्ट होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड्स में 4 सेक्टर होता है। ठीक, नेक्स्ट अब हम देखते हैं जो कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। 4 कंपोनेंट होते हैं। एग्रीगेट डिमांड के कितने कंपोनेंट होते हैं? 4 कंपोनेंट होते हैं। प्राइवेट या हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। प्राइवेट कंजप्शन को हम किससे डिनोट करते हैं? सी से। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स आई, इसको हम प्लस कर देंगे आई से। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या हो जाएगा आपका? जी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको नेट एक्सपोर्ट में एक्स माइनस एम। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये 4 कंपोनेंट है लेकिन हमें पढ़ना कितने हैं? केवल 2 कंपोनेंट पढ़ना है। ये AD इज इक्वल टू आपका C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होगा। ठीक है, लेकिन हमको ये चारों नहीं पढ़ना है, हमको केवल कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को लेके चलना है। तो AD इज इक्वल टू C प्लस आई। C मीन्स कंजप्शन, आई मीन्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये इसको कैसे एक टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे और एक डायग्राम में प्रेजेंट करेंगे। बनाते हैं AD। ठीक है, AD टेबल। तो पहले हम क्या लेंगे? Y इनकम। पहले हम क्या लेंगे? Y इनकम। 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम इनकम के बाद क्या लेंगे? कंजप्शन लेंगे। कंजप्शन में मान लेते हैं हम 80 का गैप लेते हैं तो 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520। राइट। कंजप्शंस के बाद क्या लेंगे हम? इन्वेस्टमेंट लेंगे। इन्वेस्टमेंट मतलब आई। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। इन्वेस्टमेंट को हम कांस्टेंट, चेंज तो हो सकता है लेकिन हम यहाँ पे आपका जो टेबल है वो सिंपल वे में जाए, कब सिंपल वे में बने, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट को हम ले लेते हैं 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20। अब हमें AD निकालना है। ठीक है, AD निकालना है। AD निकालने के लिए हम क्या करेंगे? AD निकालने के लिए हमने आपको बताया था AD इज इक्वल टू C प्लस आई। ठीक है, AD हमारा क्या हो जाएगा? C प्लस आई होगा। तो AD में C कितना? 40 प्लस 20, 60 हो जाएगा। फिर 140, फिर 220, फिर 300, फिर 380, फिर इसके बाद आपका आएगा 460, नेक्स्ट 540। ये आपका AD निकल के आ गया। ये तो मैंने टेबल बता दिया आपको। अब इसको हम एक ग्राफ पे अगर रिप्रेजेंट करना है, इसको कर्व बनाना है तो कैसे बनाएंगे? एक ये आपका हो गया
एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन हो गया, 100 लेते हैं, ये आपका इनकम हो गया, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई हो गया। अब यहाँ पे 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया। अब इसको हम 60-60 का गैप लेते हैं, 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 540, ठीक है। हमने यहाँ पे 60-60 का गैप लिया। अब हम देखते हैं पहले हमारा इन्वेस्टमेंट मेरा क्या है, कांस्टेंट है, 20 है। तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेते हैं, 0 पे भी 20, 100 पे भी 20। तो हमें देखिए 0 पे भी 20, 100 पे भी 20, 200 पे भी 20, 300 पे भी, ये आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका हो गया आई। अब हम बनाते हैं कंजप्शन में क्या है, पहले 40 है, 0 पे 40, फिर इसके बाद 120, 100 पे, फिर 200, फिर इसके बाद 300 पे आता है आपका 280, फिर 300 के बाद 400 पे आता है आपका 360, फिर 500 पे आएगा आपका 440, फिर आपका आएगा 520, 600 पे। अब ये एक लाइन ड्रा हो गया, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ठीक। ये आपका हो गया सी, कंजप्शन। अब हमको क्या ड्रॉ करना है, एडी ड्रॉ करना है। तो एडी हमारा क्या है, इन दोनों का सम है। तो एडी हमारा इन दोनों का सम है, तो पहले क्या आपका आएगा 60। अब इसी के क्या होगा, पैरेलल आपका एडी ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। ये अब इसको देखेंगे, ये क्या है हमारे, ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे सी बार, इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमियस कंजप्शन, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका इनकम 0 भी है तो भी हमारा कंजप्शन होगा ही होगा, खर्चा होगा ही होगा। कंजप्शन आपका क्या है, कंजप्शन आपका एक अपवर्ड कर्व है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आपका इनकम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे एक आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप है, किसमें, इनकम और कंजप्शन में। इनकम और कंजप्शन में आपका क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसलिए कंजप्शन आपका क्या है, अपवर्ड स्लोपी कर्व है, ठीक है। अब हम देखते हैं एडी कर्व का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है आपका एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। एडी क्या है हमारा, कंजप्शन और इनकम का आपका क्या है, ये प्लस है, सम है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज ऑलवेज सम पॉजिटिव कंजप्शन इवन व्हेन इनकम लेवल इज 0। अगर आपका इनकम हो या ना हो, लेकिन क्या है, कंजप्शन आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कुछ ना कुछ खर्चा होगा ही। जैसे अगर आपको जीविका चलानी है, आपकी कमाई हो या ना हो, लेकिन आप तो खाना खाओगे ही, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव कंजप्शन होता है, अगर आपका इनकम क्या है, 0 है तो भी। स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व, कंजप्शन कर्व का स्लोप क्या होता है, अपवर्ड होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाता है, बिकॉज पॉजिटिव रिलेशन होता है, किसमें, इनकम और कंजप्शन में पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसलिए हमारा स्लोप क्या है, ये अपवर्ड जाता है।
नेक्स्ट हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हमने बताया था आपको ना, इन्वेस्टमेंट हमारा हॉरिजेंटल होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है, इसलिए यहाँ पे हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन होता है, पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। स्लोप ऑफ एडी कर्व, स्लोप ऑफ एडी कर्व हमने आपको बता ही दिया। स्लोप ऑफ एडी कर्व आपका होता है, ये भी अपवर्ड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी एक पॉजिटिव रिलेशन होता है कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के बीच में। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।